जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि ये जो सत्र है वो कविता का सत्र है और काव्य पाठ के लिए जो कवि आमंत्रित हैं वे यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं विजय चंद्र त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया प्रत्येक जो यहाँ पर कवि आए हुए हैं उनका नाम लिख लें जो उपस्थित हैं। देखिए उनका नाम लिखकर हमको दे दें और हमारे कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करूँगा मंच पर, वे काव्य पाठ करेंगे। आज जो श्री कृष्ण तिवारी पुरस्कार इस वर्ष जिन्हें प्रदान किया गया और लिखवा दीजिए जी, लिखवा। जो कवि हैं लगभग 20-25 लोग तो आ चुके हैं, तो मैं सबको बुलाऊंगा बारी बारी से, अभी अनुसूचित हो जाए। और इस वर्ष कविता में श्री कृष्ण तिवारी पुरस्कार के लिए नरोत्तम शिल्पी जी को पुरस्कार मिला है ये, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। नरोत्तम शिल्पी बलभद्र जी हैं, बलभद्र जी, ये बलभद्र जी। और तो मैं नहीं है, चल भाई, मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे सामने बैठे हुए, और हम सब लोगों के साथ विकट से विकट परिस्थिति में कविता के साथ बैठे रहते हैं हमारे देश के जाने माने गजलकार वशिष्ठ अनूप द्विवेदी जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आए। इंद्र कुमार जी से प्रार्थना है कि वे अगर हों सभागार में, आवाज मेरी आ रही हो तो वे मंच पर आने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी से प्रार्थना करता हूं जी, आप जी अध्यक्षता आप दादा का कहना है। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हाँ, विशिष्ट अतिथि इंद्र कुमार दीक्षित जी और आज की अध्यक्षता प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी करेंगे, जो हिंदी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं। अब मैं शरद जी से निवेदन करता हूं कि वे मां सरस्वती की वंदना करें। जो कवि काव्य पाठ करेंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब आप काव्य पाठ करके जाएं तो हमारे पास एक पर्चा है, उसे भर कर हमें वापस कर दें कृपा करके, और उसकी जरूरत है। और आप काव्य पाठ करके बैठे रहेंगे, इन्हें कि अपनी कविता पढ़ के, और क्योंकि भोजन का भी प्रबंध है। मातुवाणी कृपा जो मिली, उसको कैसे भुलाएंगे हम। शारदे तेरी महिमा बड़ी, शीश हरदम झुकाएंगे हम। मिल रहा सतपथ पे जो कल्पनातीत है मातु, कर्ज कितना बढ़ा जा रहा, उसको कैसे चुकाएंगे हम। शारदे तेरी महिमा बड़ी, शीश हरदम झुकाएंगे हम। मरुधरों में भटकते रहे, दंश कितने तिमिर के सहे। मरुधरों में भटकते रहे, दंश कितने तिमिर के सहे। चेत
साधना मातु जागृत हुई, दीप पथ के कहाएंगे हम। शारदे तेरी महिमा बड़ी, शीश हरदम झुकाएंगे हम। सीढ़ियां सतत चढ़ रहे, साधना पथ पे हम बढ़ रहे। सीढ़ियां सतत चढ़ रहे, साधना पथ पे हम बढ़ रहे। तेरा आशीष अवलंब है, तेरा आशीष अवलंब है। नभ तलक मातु छाएंगे हम, शारदे तेरी महिमा बड़ी, शीश हरदम झुकाएंगे हम। काव्य की राह छूटे नमा, गीत संगीत रूठे नमा। काव्य की राह छूटे नमा, गीत संगीत रूठे नमा। भाव विह्वल शरद कह रहे, भाव विह्वल शरद कह रहे। मातु यश गान गाएंगे हम। शारदे 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 तेरी महिमा बड़ी, शीश हरदम झुकाएंगे हम। जय 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 वागीश्वरी, जय वाग्देवी की। अब संग जो यहाँ पर जी आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से प्रार्थना है कि आप हमारे जो मंचासीन अतिथिगण हैं उनका माल्यार्पण कर उनको सम्मान दें। शिल्पी जी जो इस वर्ष पंडित श्री कृष्ण तिवारी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं, नरोत्तम शिल्पी। इसके बाद इंद्र कुमार जी जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं। इसके बाद आज हमारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, जो देश के जाने माने गजलकार हैं। जी तो मैं जब तक हमारे पास रहने दे सब लोग रुके रहेंगे, ग्रुप फोटो होगा, खाना खाना है तब जाना। तो आप अगर यहाँ पर एक कविता अच्छी कविता पढ़ेंगे और समय से खत्म होगा तो खाना भी अच्छा लगेगा और सबकी कविता भी अच्छी लगेगी और सब लोग आनंद से एक दूसरे को सुनेंगे, सराहेंगे और इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद उठाना है हर तरह से। कोई कमी नहीं है, बैठने का भी खूब आरामदायक है, कोई गर्मी वर्मी भी नहीं लग रही है, ठंडा भी नहीं है। तो कविता ठीक से मन से पढ़िए और इस समारोह को जो है उत्कर्ष तक पहुंचाइए, इसमें उल्लास भरिए अपनी कविता से, अपना विचार दीजिए कविता के रूप में। तो मैं सबसे पहले इसका पाठ की शुरुआत जो है वो जिस कवि से करना चाहता हूँ उसे मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूँगा। आइए, जो इस समय बड़ी जिसको कहे जाएगी बड़ी ज़हीन और बड़ी सुंदर गज़लें लिख रहे हैं, इस हमारे बनारस में ही नहीं पूरे प्रदेश में जिनके गज़लों की चर्चा है, जिनकी सराहना हमसे करते हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी। आइए, अभिनव अरुण जी हमारे बीच उपस्थित हैं और जो आकाशवाणी में जिनकी आवाज़ सुनते रहते हैं तरह से, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं और मैं इनसे आमंत्रित करता हूँ कि आइए अपने काव्य पाठ के द्वारा इस कवि गोष्ठी का, कवि सम्मेलन का शुभारंभ कीजिए। अभिनव। सभी को प्रणाम।
मंच के प्रति श्रद्धानंद हूं। बस बिल्कुल 2-4 मिनट लूंगा ये गजल और उसके कुछ शेर। सभी हालात के मारे मिलेंगे, सभी हालात के मारे मिलेंगे, सियासत में फकत नारे मिलेंगे। सभी हालात के मारे मिलेंगे, सियासत में फकत नारे मिलेंगे। निकल घर से कभी बाहर भी देखो, निकल घर से कभी बाहर भी देखो, सड़क पर लोग बेचारे मिलेंगे। निकल घर से कभी बाहर भी देखो, सड़क पर लोग बेचारे मिलेंगे। हमारे हाथ में है सच का परचम, हमारे हाथ में है सच का परचम, हमारे हाथ में है सच का परचम, हमारे हाथ अंगारे मिलेंगे। हमारे हाथ में है सच का परचम, हमारे हाथ अंगारे मिलेंगे। चलो ठेके पे चल के देखते हैं, चलो ठेके पे चल के देखते हैं, जहां दिन के थके हारे मिलेंगे। चलो ठेके पे चल के देखते हैं, जहां दिन के थके हारे मिलेंगे। एक शेर देखें कि चहककर माँ से बच्चा बोलता है, चहककर माँ से बच्चा बोलता है, चलो मेले में गुब्बारे मिलेंगे। चहककर माँ से बच्चा बोलता है, चलो मेले में गुब्बारे मिलेंगे। यहाँ सूखे हुए हैं खेत बेशक, यहाँ सूखे हुए हैं खेत बेशक, वहां सड़कों पे फव्वारे मिलेंगे। यहाँ सूखे हुए हैं खेत बेशक, वहां सड़कों पे फव्वारे मिलेंगे। वो जिनके हाथ में तलवार होगी, वो जिनके हाथ में तलवार होगी, कभी जीते कभी हारे मिलेंगे। वो जिनके हाथ में तलवार होगी, कभी जीते कभी हारे मिलेंगे। शेर देखें कि दुआ माँ की सफर में साथ रखना, दुआ माँ की सफर में साथ रखना, दिखाते रास्ते तारे मिलेंगे। दुआ माँ की सफर में साथ रखना, दिखाते रास्ते तारे मिलेंगे। जहां बाजार झूठों का सजेगा, जहां बाजार झूठों का सजेगा, वहीं सच के भी हरकारे मिलेंगे। जहां बाजार झूठों का सजेगा, वहीं सच के भी हरकारे मिलेंगे। और उम्मीद का शेर कि अगर हर आदमी जुगनू बने तो, अगर हर आदमी जुगनू बने तो, यहाँ कड़कड़ में उजियारे मिलेंगे। और गजल का आखिरी शेर कि जो जंगल से हुए थे बेदखल कल, जो जंगल से हुए थे बेदखल कल, शहर में आज बंजारे मिलेंगे। सभी हालात के मारे मिलेंगे, सियासत में फकत नारे मिलेंगे। बहुत अच्छी गजल पढ़ी और थोड़ा ठंडी दाद मिली। शेर तो बहुत ऊंचे दर्जे के थे, तो आप हौसला अफजाई के लिए थोड़ी गर्मी आए हम लोगों में, ऐसा न लगे कुर्सियाँ सुन रही हैं और आदमी जो है वो चुप है। तो आदमी ही आदमी को छल रहा है, एक अरसे से यही क्रम चल रहा है। रोज चौराहे को सीताहरण, जबकि रावण मुद्दतों से जल रहा है। ये जो विसंगति है, जिंदगी की जो विसंगति है, कविता ही इसको सामने रखती है। और मैं समझता हूँ आधुनिक वो है जिसको अपने जमाने की विसंगति का ज्ञान है। रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि आधुनिकता क्या है, जो अपने समय की विसंगति को पहचानता है वो आधुनिक है। सही मान। तो आइए हम लोग, कवि जो है तरह तरह से चीज़ों को देखता है, समझता है और कहता है। एक बहुत ही अच्छे बड़े ज़हीन रचनाकार, जिनकी रचनाएं सुन के लगता है कि कितनी टटकी, कितनी अच्छी, कितना बढ़िया है, मैं बुलाता हूँ हिमांशु तिवारी। हिमांशु तिवारी बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और एक गोष्ठी होती है जो 11 वर्षों से हो रही है, ये और गुरु हमारे प्रोफेसर वशिष्ठ जी उसके संरक्षक हैं। बच्चे जुड़ते हैं, अनायास जुड़ते हैं मैदान में, वहाँ मधुबन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरी के, इंजीनियरिंग के सब लड़के कविता लिखते हैं और जुड़ते हैं।
और अपनी कविताएं करते हैं और ये इसकी व्यवस्था करते हैं, इसका संचालन करते हैं, बच्चे करते हैं। तो ऐसे हिमांशु जो हमारे हैं और बहुत अच्छी कविता करते हैं। आइए हम लोग सुनते हैं। बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। शेर पढ़ता हूँ कि दुनिया पत्थर हो जाएगी, उठो शायर शेर कहो। दुनिया पत्थर हो जाएगी, उठो शायर शेर कहो। हर बस्ती में आग लगी है, ले लो टक्कर शेर कहो। और एक यही अब राह बची है दिल तक राह बनाने की। एक यही अब राह बची है दिल तक राह बनाने की। गर इस बेहतर दुनिया को करना है बेहतर शेर कहो। गर इस बेहतर दुनिया को करना है बेहतर शेर कहो। कि स्वयं को समझूं बड़ा फनकार ना हरगिज नहीं। मैं भी बोलूं काव्य को बाजार ना हरगिज नहीं। और राम का वंशज हूं तुलसीदास की तहजीब है। राम का वंशज हूं तुलसीदास की तहजीब है। शायरी के नाम पर व्यभिचार ना हरगिज नहीं। शायरी के नाम पर व्यभिचार ना हरगिज नहीं। और प्रेम ही आधार जग का, प्रेम का मैं पक्षधर हूं। प्रेम ही आधार जग का, प्रेम का मैं पक्षधर हूं। मैं उठाने को कहूं तलवार ना हरगिज नहीं। तो एक 4 लाइनें में पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं कि जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे। जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, यानी छुट्टी पर रहूं और हाजिरी चलती रहे। जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, यानी छुट्टी पर रहूं और हाजिरी चलती रहे। और वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है कि, वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है कि चक्र भी चलता रहे और बांसुरी चलती रहे। चक्र भी चलता, बहुत बढ़िया शेर पढ़े। चक्र भी चलता रहे और बांसुरी भी बजती रहे। देखिए इसको सांडिल्य जी बहुत मजे में समझ रहे हैं। सांडिल्य जी इस कविता को बहुत मजे में समझ रहे हैं कि वो हाजिरी चलती रहे चाहे भले घर पर रहे। तो हिमांशु ये फॉर्म लेकर भर के दे देंगे और मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूँ। आइए हम लोग धर्म प्रकाश मिश्र जी। धर्म प्रकाश मिश्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये इस नगर के बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं और पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के सुपुत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि जिन्होंने 4 महाकाव्य लिखे हैं, जिन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। ऐसे और ये भी बड़ी प्रतिभा के धनी कवि हैं। आप इनसे खुद परिचय करिए इनकी कविताओं के माध्यम से। धर्म प्रकाश मिश्र। लोक में हो परलोक में हो, जिस लोक में हो, लिए प्रणाम हमारा पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की पावन स्मृतियों में चरणों में प्रणाम करते हुए और जिनकी स्मृति में एकाग्र संध्या समर्पित है, पंडित हरिराम जी को नमन करते हुए इस फुलवारी में सजे सजाए मंच से मैं अपने एक खंडकाव्य फुलवारी में राम से मात्र 2-3 छंद देता हूँ। भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं और माता जानकी पुष्प तोड़ रही हैं। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी। किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी। और दोनों रहे या न जाने पैने हैं कि धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सावले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरायो चांद की छोरी। कि सावले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरायो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। कि राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। ये दृश्य बाबा विश्वनाथ देख रहे थे, उनको आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। एक और फंसा कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुने न लली प्रभु को अरुझाए।
कि बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना ललित प्रभु को अरुझाए, तो पार्वती हर सायल जाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। भगवान राम सूर्यवंश के हैं। सूर्योदय का प्रयोग आप देखिए, सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन जब उस दिन सूर्योदय होने लगा तो भगवान सूर्य के हृदय में एक पारिवारिक कार्य जुड़ गया। वो कार्य कौन सा था, छंद आपके हवाले करता हूँ, मंच को समर्पित करता हूँ कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं, कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। ये अपने कुल की। और अंतिम छंद धर्म में हाथ से देखिए, उस समय फुलवारी में न राजा दशरथ, न जनक, न माता कौशल्या, न सुनैना, माता पिता उपस्थित, विवाह की भूमिका बन गई। जब ऐसा विवाह होता है तो हमारे लोक जीवन में मंडप तरह तरह की चर्चा होती है, जिसको हम लोग कोको लोलो कहते हैं। वही कोको लोलो राम विवाह मंडप में हो रहा है। कथा त्रेता का, मसाला कलयुग का। अंतिम छंद आपको देता हूँ कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है, कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है, और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन मानव में एक्सचेंज हुआ है। तो हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। और दोनों के नए हिले न डुले, जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कवि को सुनते हैं। मैं अपनी आदरणीय कवित्रियों को भी जहमत दूंगा। और सामने अभी रचना जी संचालन कर रही थी, बहुत अच्छा संचालन उन्होंने किया एक सत्र का विधिगत। तो मैं इन्हीं को चाहता हूँ कि ये आवे और काव्य पाठ करें। डॉक्टर रचना शर्मा जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं संस्कृत की और बड़ी विद्वान हैं, बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, कई संग्रह इनके प्रकाशित हैं, बताना नहीं है, नगर जानता है। आइए रचना जी काव्य पढ़ें। एक क्षणिका पहले दे रही। ओ मन मेरे नहीं जानती मैं, क्या नाता है तेरा मेरी इन आंखों से। ओ मन मेरे नहीं जानती मैं, क्या नाता है तेरा मेरी इन आंखों से। जब भी पड़ी है तेज धूप, टूटा है चटका है कोई कोना, तो उस बार भी आंखें छलकी हैं, जब मैंने नहीं चाहा था रोना, जब मैंने नहीं चाहा था रोना। और एक छोटी सी कविता। टूटे घर में बैठी मैं, जोड़ने का प्रयास करती हूँ टूटी दीवारों को। टूटे घर में बैठी मैं, जोड़ने का प्रयास करती हूँ टूटी दीवारों को। ढूंढती हूँ ईंटों को, जोड़ती हूँ, पर पड़ी रह जाती हैं दरारें, क्योंकि हर ईंट अलग साइज की है। पर पड़ी रह जाती हैं दरारें, क्योंकि हर ईंट अलग साइज की है। हवा का को दरारों में से झांकती आंखें आंकती हैं मुझको, दरारों में से झांकती आंखें आंकती हैं मुझको, ढूंढती हैं उस बिंदु को जिसका विस्तार कर सके। दरारों में से झांकती आंखें आंकती हैं मुझको, ढूंढती हैं उस बिंदु को जिसका विस्तार कर सके। हवा का कोमल स्पर्श भी भयभीत कर देता है मुझे।
हवा का कोमल स्पर्श भी भयभीत कर देता है मुझे, क्योंकि पुनः ढह जाती है कच्ची मिट्टी से जोड़ी गई दीवार। जिल्द रहित पुस्तक के पृष्ठों की तरह बिखर जाता है मेरा संसार। फिर भी बार बार प्रयास करती हूँ उसे जोड़ने का, फिर भी बार बार प्रयास करती हूँ उसे जोड़ने का, कि कोई मेरे घर को खंडहर न कह सके, कि कोई मेरे घर को खंडहर न कह सके, कि कोई मेरे घर को खंडहर न कह सके। जो बैंक में अधिकारी रहे और बहुत अच्छी व्यंग्य कविताएं लिखते हैं, गिरीश पांडे जी। और मैं गिरीश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और काव्य पाठ करें। को प्रणाम करते हुए आज पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की 100वीं जयंती है, उनको सशत नमन। एवं जिनके नाम पर यह काव्य संध्या हुई है, पंडित हरिराम द्विवेदी, उनको भी सशत प्रणाम करते हुए, वो भोजपुरी के पुरोधा थे, तो भोजपुरी में ही एक गीत है, आधुनिक गीत है, उन्हीं को समर्पित। पहिले से कितना आराम हो गइल, पहिले से कितना आराम हो गइल, डिजिटल में दुनिया का काम हो गइल, पहिले से कितना आराम हो गइल, डिजिटल में दुनिया का काम हो गइल। ऑनलाइन शॉपिंग करा घर बैठल, केहू दुकानदार मिली है ना ऐठल। ऑनलाइन शॉपिंग करा घर बैठल, केहू दुकानदार मिली है ना ऐठल। हर चीज कई वाजिब दाम हो गइल, हर चीज कई वाजिब दाम हो गइल, पहले से कितना आराम हो गइल। खाता खोला चाहे पैसा तू भेजा, अब बैंक में थे तो बैंक वाली बात करनी है कि खाता खोला चाहे पैसा तू भेजा, धना अपन बैठल तू घर में सहेजा। खाता खोला चाहे पैसा तू भेजा, धना अपन बैठल तू घर में सहेजा। ऑनलाइन सब इंतजाम हो गइल, पहले से कितना आराम हो गइल। बैठल तू घर में टिकट कटावा, ऐप डाउनलोड करके ओला बोलावा। अब त आसान चारों धाम हो गइल, पहले से कितना आराम हो गइल। स्विगी जोमेटो से खाना मंगावा, बीबी नाराज त ऐसे मनावा। स्विगी जोमेटो से खाना मंगावा, बीबी नाराज त ऐसे मनावा। चूल्हा के दूर ताम झाम हो गइल, पहले से कितना आराम हो गइल। और आखिरी बंद कि गूगल पर कविता का दंगल मचल हो, गूगल पर कविता का दंगल मचल हो, नैकी के साथ पूरन की डटल हो। गूगल पर कविता का दंगल मचल हो, नैकी के साथ पूरन की डटल हो। ऑनलाइन गोष्ठी में शाम हो गइल, ऑनलाइन गोष्ठी में शाम हो गइल, पहले से कितना आराम हो गइल। और अगली बात कि सब ही हाथे में ले मोबाइल, सेल्फी में भौजी का देखा स्टाइल। ऑनलाइन सब ही हाथे में ले मोबाइल, सेल्फी में भौजी का देखा स्टाइल। डिजिटल में भारत का नाम हो गइल,
प्रभावित हो रही है उसका एक नमूना इन्होंने किया। और लोक जीवन में एक बड़ा साधारण आदमी, कवि सभी लोग विद्वान नहीं है, उपन्यास और तमाम चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कवि बैठे हुए हैं वो जनता के बीच में जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं, लोगों को सुना जाता है, नगर में इनको सुना जाता है। तो ये अपनी बात किस तरह से कहते हैं ये भी देखने की बात है। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बीच बैठे हुए हास्य व्यंग के कवि नागेश सांडिल्य जी को, कि नागेश सांडिल्य जी सेल्फी खिंचवाना छोड़ करके आए और कुछ काम करें यहाँ। और कहते हैं कि जो है अब प्राइमरी स्कूल के मास्टर उतने निरीह नहीं रह गए, उनके घर में भी अब डाका पड़ने लगा है, इनकम टैक्स का छापा पड़ने लगा। तो पहले कहा जाता था कि प्राइमरी के मास्टर दूई जून खाएं और लड़का हो ननियौरे जाए। अब वैसी बात नहीं है, सरकार अच्छी तनख्वाह देती है और ये प्राइमरी स्कूल में प्रोफेसर है। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। एक रचना पढ़नी है और एक फार्म भरना है और एक साथ भोजन करके जाना है, ये अच्छा लग रहा है। क्या है कि अन्नपूर्णा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी, हम तो किसी कार्यक्रम में जाने के पहले ही पूछ लेते हैं कि भोजन है कि नहीं। तो आदरणीय अशोक सिंह जी ने ये आश्वस्त कर दिया है कि ये प्रसाद लेकर जाना है, तब से और मन लगने लगा है। मैं एक रचना पढ़ता हूँ। आप चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक विसंगतियों पर कवि चिंतन करता है, विज्ञापनों पर मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, उसमें से एक पढ़ता हूँ। आप देखते हैं विज्ञापन में साबुन का जब प्रचार आता है, एक खूबसूरत महिला आती है, मिक्सी लेकर आती है, उसमें दूध मलाई फल डालती है, मिक्सी ऑन करती है, अपना बाल यूं झटकारती है और उसमें से साबुन निकलता है। आप कल्पना करें कि समाज का एक आम आदमी अगर इस बात को सच मान ले तो कौन सी घटना घटेगी। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि कल ही सुबह जैसे ही मैंने खोला अपना गेट, कल ही सुबह जैसे ही मैंने खोला अपना गेट, सामने बैठा एक पढ़ा लिखा नौजवान अप टू डेट कुछ अजीब नजर आ रहा था। पास जाकर देखा तो साबुन खा रहा था। कुछ अजीब नजर आ रहा था, पास जाकर देखा तो साबुन खा रहा था। मैंने कहा अरे यार ये कौन सी चाल चल रहे हो, बदन के साबुन को मुंह में निकल गया। उसने कहा आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता, ये साबुन है करिश्माई, क्योंकि इसमें मिला हुआ है दूध क्रीम और मलाई। ये दिखाते हैं भैया, आपको नहीं पता ये साबुन है करिश्माई, क्योंकि इसमें मिला हुआ है दूध क्रीम और मलाई, साथ में है केसर और कस्तूरी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत है जरूरी। और जब से ये बात टीवी में ऐश्वर्या ने बताया है, तब से चौथी बार मैंने इसे खाया। यह सुन मैंने उसे रोका, या यूं कहिए टोका, और कहा कि अरे यार दरअसल तो विज्ञापनों की चकाचौंध में चला गया है, शायद इसीलिए गलत राह पे चला गया है। तुम्हें नहीं पता ये अमीर लोग अपना सामान बेचने के लिए इसी तरह के सपने दिखाते हैं। अपने निरमा में दूध की सफेदी, बिस्कुट में केसर और च्यवनप्राश में सोना और चांदी बताते हैं। तुम्हें नहीं पता ये अमीर लोग अपना सामान बेचने के लिए इसी तरह के सपने दिखाते हैं। अपने निरमा में दूध की सफेदी, बिस्कुट में केसर और च्यवनप्राश में सोना और चांदी बताते हैं, जिसकी जद में तुम्हारे जैसे भोले भाले नौजवान बड़ी आसानी से आ जाते हैं। उठो, घर चलो, कुछ खा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भूल जाओ कि साबुन में दूध क्रीम और मलाई है, भूल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश सांडी आमंत्रित करता हूं आलोक सिंह बेताल, जो BLW में कर्मचारी हैं और कविता बहुत अच्छी करते हैं। आलोक सिंह जी बेताल। मां शारदे को प्रणाम करते हुए, आप मंच पे बैठे सभी जनों को प्रणाम करते हुए, सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए रचना में सुनाता हूँ। रूह फड़कती है तेरी याद लिखूं, रूह फड़कती है तेरी याद लिखूं, या तुझसे मिलने की फरियाद लिखूं। रूह फड़कती है तेरी याद लिखूं, या तुझसे मिलने की फरियाद लिखूं।
तेरी गली चौराहे या मकान लिखूं, तेरी गली चौराहे या मकान लिखूं, या तेरे इंतजार की थकान लिखूं, या तेरे इंतजार की थकान लिखूं। जिस फिजा में मिली थी वो गीत लिखूं, जिस फिजा में मिली थी वो गीत लिखूं, या बजे थे दिल के तार वो संगीत लिखूं, या बजे थे दिल के तार वो संगीत लिखूं। अपने मिलन से जलने वालों की कहानी लिखूं, अपने मिलन से जलने वालों की कहानी लिखूं, या प्यार के हर कदमों की निशानी लिखूं, या प्यार के हर कदमों की निशानी लिखूं। हर तड़प हर दीवार को तोड़ना लिखूं, हर तड़प हर दीवार को तोड़ना लिखूं, या बेताब का जमाने को छोड़ना लिखूं, या बेताब को का जमाने को छोड़ना लिखूं, या बेताब का जमाने को छोड़ना लिखूं। धन्यवाद। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ। कविता ठहर कर जरा, इतनी जल्दी में नहीं, ठहर कर अपनी कविता को जरा मजे से सुनाइए। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दियाहट नहीं, एक कविता सुनानी है तो मजे में सुनाइए। आइए, मैं एक खास रिश्ता है और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं विजय चंद्र त्रिपाठी जी, मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित है। आशाम विहाय परिहृत्य परश्चिन्द्राम पापे रचित मुनिवारे मनसमाधव आदायत कमलपतिगतम परेशम वाराणसी गुरुपतिम विश्वनाथम। प्रातः स्मरणीय स्मृतिशेष करपात्री जी महाराज, विद्वानों के विद्वान, जिन्हें स्मरण करने से ही बहुत कुछ चीज़ें माँ सरस्वती दे देती हैं। विद्यानिवास मिश्र जी, यहाँ भारतवर्ष के जाने माने विद्वान उज्ज्वल वशिष्ठ जी, भारतवर्ष के शीर्ष गीतकार डॉक्टर अशोक सिंह जी, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी विद्वान हैं, माँ सरस्वती के पुत्र हैं। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए निरीक्षणार्थ एक कविता पढ़ रहा हूँ। आधा प्राण बहु बेटों पोतों में रहता है, आधा अपने गांव के उन खेतों में रहता है। हरी भरी सरसों ऊपर से पीले पीले फूल, ना जो उठे मन मयूर छन्नन जाए कैसे भूल। गांव हमारा प्राण से प्यारा जाए कैसे भूल, चरण मदर वरट हमारा वह बेसिक स्कूल। अब भी मन नदिया के उन सोतों में रहता है, अब भी मन नदिया के उन सोतों में रहता है। आधा प्राण बहु बेटों पोतों में रहता है, आधा अपने गांव के उन खेतों में रहता है। दिल्ली गांव गांव से दिल्ली आना जाना करना, खेत बटैया कूद पे दे के चिंता कुछ कम करना। गेहूं चावल तेल व चिवड़ा, गेहूं चावल तेल व चिवड़ा कसबोरे में भरना। बच्चे जो परदेश में उनकी जमकर सेवा करना। भले बड़ा हो पर बेटा बच्चा ही रहता है, भले बड़ा हो पर बेटा बच्चा ही रहता है। आधा प्राण बहु बेटों पोतों में रहता है, आधा अपने गांव के उन खेतों में रहता है। होली दिवाली पर अपना जाना होता है, होली दिवाली पर अपना जाना होता है। लंबी छुट्टी में बच्चों का जाना होता है। घर पर कभी अकेले दीप, घर पर कभी अकेले दीप जलाना होता है। अक्सर ऐसे मौकों पर तो रोना आता है। खोया मन डूबा मन पीड़िया के उन गीतों में रहता है, खोया मन पीड़िया के उन गीतों में रहता है। आधा प्राण बहु बेटों पोतों में रहता है, आधा अपने गांव के उन खेतों में रहता है। बड़ा पोखरा उल्टा हो बड़की गढ़ी को धाए, बड़ा पोखरा उल्टा हो बड़की गढ़ी को धाए। बड़की गढ़ी सभी गढ़ियों को आगे धकियाए। मछली भौरे देख के खड़े बच्चे सब चिल्लाए। बदरा बरस बरस जाए फिर लौट लौट कर आए। किरिर किरिर किरकी चही बोले झींगुर करकस बोले। टर 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 मेढक बोले रह रह निदिया बोले। तर तर पड़ती बूंदे पूर्वा सर 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 डोले। निदिया आए जाए आए हर सपना अधियोले। गांव मेरा बरसाती में छातों में रहता है, गांव मेरा बरसाती में छातों में रहता है। आधा प्राण बहु बेटों पोतों में रहता है, आधा अपने गांव के उन खेतों में रहता है। बूढ़ा पेड़ खिलाया जिसने बाबा को भी फल, सारे सिवान एक दो पेड़ बचे।
बूढ़ा पेड़ खिलाया जिसने बाबा को भी फल, आम और अमरूद व लीची व जामुन कटहल, स्मृतियों में आता जाता अक्सर व स्वर्णिम पल, कोटर की व कठफोड़वा कोयल कहो का दल। अब भी प्राण उस कोटर के तोतों में रहता है, अब भी प्राण उस कोटर के तोतों में रहता है, आधा प्राण बहू बेटों पोतों में रहता है, आधा अपने गांव के उन खेतों में रहता है। आमंत्रित करता हूं अखलाक खान भारतीय, हमारे बीच अखलाक खान साहब भारतीय हैं, ओज की बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं और ये भी BLW में कर्मचारी हैं और हमसे अक्सर गोष्ठियों में मिलते रहते हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं कि काव्य पाठ। सम्मानित मन से अनुमति चाहता हूं। देखो मैं ही प्रथम प्रतिनिधि वीरों की परिपाटी का, मैं ही साक्षी, मैं ही योद्धा राणा की हल्दी घाटी की। और जिस भूमि ने वीर उगाए टीपू और शिवाजी संग, जहां भगत सिंह जन्मे थे, मैं लाल हूं ऐसी माटी का। मैं वही एकलव्य चढ़ा अंगूठा जिसने द्रोण का मान किया। देखो मैं वही कर्ण हूं जिसने कवच इंद्र को दान किया, और भीष्म प्रतिज्ञा कर ली जिसने संकल्पों का पुतला बन। मैं वही देवव्रत शरसैया पर जिसने युद्ध विराम किया। राजपाट को तुच्छ समझकर वन में जाता राम हूं मैं। दुराचार पर अंकुश हूं, पापों पर पूर्ण विराम हूं मैं ही भारत का वह गौरव लिखा गया जो सदियों में, और लड़ा गया जो बरसों तक वो आजादी का संग्राम है। है कि आपने एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत स्तरीय हरि भैया की स्मृति और देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जिनका नाम है अपनी रचना के लिए, निबंधों के लिए, अपने साहित्य के लिए, ऐसे पंडित विद्यानिवास मिश्र की किस समारोह में, उत्सव में आप शामिल हैं, ये उसका सर्टिफिकेट है, वो फॉर्म ये है। तो हमारे लिए गरिमा की बात है वो कि हमने इसमें भाग लिया। आप कृपा कर इसमें पधारे, आपका बहुत हम आदर करते हैं इस समारोह में। और आप इसमें आपने कविता पढ़ा, आपके आने से हम बहुत गौरवान्वित हुए आयोजकों की तरफ से। और मैं आमंत्रित करता हूं, इसके बाद मैं जिस कवि को आमंत्रित करता हूं, मासूम जी, हमारे एक कवि आनंद कृष्ण मासूम जी, आजकल नई नई कविता की दुनिया में प्रवेश किए हैं और ये एक शिक्षालय भी है। तो इस शिक्षालय में इन्हें काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए देखिए यहाँ कैसे चर्चा होती है, देश भर के विद्वान करते हैं, और आप अपनी कविता पढ़िए। मासूम मंच को प्रणाम। अध्यक्ष महोदय का आशीष वचन देते हुए और डॉक्टर अशोक सिंह जी का बहुत बहुत आभार इस मंच पर स्थान देने के लिए। और कुछ बातें, मेरी समस्या है कि डायस बड़ा है और मैं छोटा हो जा रहा हूँ, मैं छुप जा रहा हूँ, तो मैं चार पंक्तियां आपके सामने कि वाचाल है वो दिल खोल देता है, वाचाल है वो दिल खोल देता है, जो मन में आए वो बोल देता है, और जुनूनियत की तो बस पूछो मत, जहां चाहे बोतल खोल देता है। और एक गीत इसी के साथ कि पाप शाप का आयुष देकर, पाप शाप का आयुष देकर, बीज बेहया का बो रहा, पाषाण हृदय का मानुष देखो, दिल दिल कह कर रो रहा, पाषाण हृदय का मानुष देखो, दिल दिल कह कर
संताप जहाँ के उसने बांटे, पानी न मांगे ऐसे काटे, रिश्ते बनाए रिश्ते भूले, छल वासना झूला झूले। कि कुल के यशो कीर्ति का सैंधव, कि कुल के यशो कीर्ति का सैंधव, बेचिक वो सो रहा, पाषाण हृदय का मानुष देखो, दिल दिल कह कर रो रहा। कि वंश घन को उसने उजाड़े, वंश घन को उसने उजाड़े, धर धरनी गिर शैल उखाड़े, सर सरोवर सरसी ताल, बनाए उसने सदन कमाल। संताप पलट जब आया मुख पर, संताप पलट जब आया मुख पर, अधिवेशन में वो खो रहा, पाषाण हृदय का मानुष देखो, दिल दिल कह कर रो रहा। कि चर चराचर चर उसने डाले, चर चराचर चर उसने डाले, खग खंजन सब बने निवाले, हंस गरुण पपीहा सारस, ग्रास बने गुण उसके तामस। नवल विषाणु प्रलय ले आया, कोरोना कि नवल विषाणु प्रलय ले आया, फिर जीवन मातम हो रहा, पाषाण हृदय का मानुष देखो, दिल दिल कह कर रो रहा। और अंतिम बंद आपके सामने कि सामंते बन विस्तार किया, सामंती बन विस्तार किया, पशुओं को भी बेजार किया, सामंती बन विस्तार किया, पशुओं को भी बेजार किया। बाघ भटकता है अब दर दर, आतंक भरा भय में नरेतर, संग्राम महाजबले में आया, संग्राम महाजबले में आया, रक्त से रक्त को धो रहा, पाषाण हृदय का मानुष देखो, दिल दिल कह कर रो रहा। प्रणाम। मैं आमंत्रित करता हूँ एक युवा कवि को, अंकित मिश्रा। अंकित मिश्रा आएंगे। ये हैं युवा लेकिन बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं। अंकित जी आइए और काव्य पाठ करें। बगैर किसी अतिरिक्त भूमिका के, बगैर बदले के कुछ शेर पढ़ता हूं। उसने अपने आप को जो ही पहचाना, उसने अपने आप को जो ही पहचाना, सांसें बांधी और समंदर तैर गया। उसने अपने आप को जो ही पहचाना, सांसें बांधी और समंदर तैर गया। झील किनारे बैठा हूं अफसोस लिए, झील किनारे बैठा हूं अफसोस लिए, हर कोई यहां मुझसे बेहतर तैर गया। मैंने सुना है उसमें इतनी शक्ति है, शेर सुनिएगा कि मैंने सुना है उसमें इतनी शक्ति है, उसके नाम का लिखा पत्थर तैर गया।
और इश्क नदी है जिसमें कोई भी डूबा, इश्क नदी है जिसमें कोई भी डूबा, हिजरत मिलते ही हर पैकर तैर गया और हमने केवल उसका माथा चूमा था, हमने केवल उसका माथा चूमा था, वो जर्रे जर्रे के अंदर तैर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमा लामा जी, नीमा लामा जो सुदूर से पधारी हैं और मैं अच्छी कविता करती हैं, मैं इन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। नीमा जी आइए। सभी को प्रणाम। मेरी तो पहली कविता है, इसका शीर्षक है चाय बगान के फूल। कितनी अच्छी दिखती है बगान की औरतें जब छाता ओढ़े तोड़ती है चाय की पत्तियाँ। लगता है मानो चाय बगान में कुकुरमुत्ता उगाए हैं, सफ़ेद काले लाल पीले। दूसरी कविता है नदी। नदी कैसे कर लेती हो समुद्र पर इतना विश्वास, कभी मन नहीं हुआ मुड़ जाऊं उद्गम की ओर। थोड़ा रुक जाऊं, देख लूं, परख लूं, जान लूं, समझ लूं इसकी चतुराई को, कैसे तेरे अस्तित्व को सोख कर खुद को गहरा करता जाता है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नगर की श्रेष्ठ कवयित्री डॉक्टर सविता सौरभ। डॉक्टर सविता सौरभ भोजपुरी और हिंदी में बहुत बढ़िया लिखती हैं और वरिष्ठ गीतकार हैं। मैं बड़े आदर के साथ इन्हें आमंत्रित करता हूं कि आए कविता। समृद्ध मंच और आप सभी श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम करती हूँ और वक्त न लेते हुए एक मुक्ता शुरू करती हूँ। फिर एक गज़ल पढ़ती हूँ। देखिए। ना सको कभी मिलने दुआ सलाम तो हो, ना सको कभी मिलने दुआ सलाम तो हो, हमारे नाम भी कोई सुनहरी शाम तो हो, हमारे नाम भी कोई सुनहरी शाम तो हो। हुए हैं वक्त के साथ कई सवाल खड़े, जवाब होगा यकीनन मगर कलाम तो हो, जवाब होगा यकीनन मगर कलाम तो हो। और अपनी दुनिया से कभी बाहर निकल कर देखिए, अपनी दुनिया से कभी बाहर निकल कर देखिए। हम सफर हैं आप तो, हम सफर हैं आप तो, फिर साथ चल कर देखिए अपनी दुनिया से कभी। और शेर अर्ज किया है। रूठना आसान है और मान जाना भी सरल, रूठना आसान है और मान जाना भी सरल, पर मनाने के लिए, पर मनाने के लिए पहले पहल कर देखिए, पर मनाने के लिए
ही जाएगी, करवट बदल कर देखिए रात कट ही जाएगी, करवट बदल कर देखिए अपनी दुनिया से कभी। कल यही दुनिया लगेगी आपको बेहद हसीन, कल यही दुनिया लगेगी आपको बेहद हसीन। हौसला तो कीजिए, हौसला तो कीजिए, किस्मत बदल कर देखिए, हौसला तो कीजिए, किस्मत बदल कर देखिए। हम सफर हैं आप तो लोग कहते हैं जहाँ में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लोग कहते हैं जहाँ में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिंदगी की हर पहेली, जिंदगी की हर पहेली आप हल कर देखिए, जिंदगी की हर पहेली आप हल कर देखिए। हम सफर हैं आप तो। और ममते का शेर अर्ज किया है। यह अंधेरा दूर हो जाएगा सौरभ की कसम, यह अंधेरा दूर हो जाएगा सौरभ की कसम। एक दिए की भांति पहले, एक दिए की भांति पहले आप जल कर देखिए, एक दिए की भांति पहले आप जल कर देखिए। हम सफर हैं आप तो फिर साथ चल कर देखिए। साथ चल के देखिए। और मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूँ कि इस नगर के बड़े ही हास्य के कवि ब्रजेश मिश्र जी को, ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे, हाँ मिश्रित हो जाए, हाँ ये ब्रजेश पांडे जी आवे। आप नगर पालिका में पुस्तकालय में रहे हैं, सॉरी नागरी पचानी, क्या भाई आपके नाम पर दौड़ा जाए। सुख दुख का काम तो चलता ही रहता है, गड़बड़ाता ही रहता है। जैसे दो पंक्तियां देखें कि उड़ी पतंगे, आज खिचड़ी का दिन है, लोग पतंग उड़ा रहे हैं। उड़ी पतंगे चिड़ियों का गर्दन फंस गया माझा डोर में, उड़ी पतंगे चिड़ियों का गर्दन फंस गया माझा डोर में, चहचहाना भी बंद हो गया भग काटे के शोर में, चहचहाना भी बंद हो गया भग काटे के शोर में। तो ये तो क्रम चल ही रहा है। आइए इसके आगे भी देखते हैं कि थानेदार पूछा अबे थाने पर क्यों गीत लिखा, थानेदार पूछा अबे थाने पर क्यों गीत लिखा। मैंने कहा सर ये तो सबका बर्थराइट है, मैंने कहा सर ये तो सबका बर्थराइट है। अब मेरा प्रतिवाद देखकर मित्र मेरे बोल उठे जानते नहीं हो थानेदार बड़ा टाइट है। मैंने कहा जनता को कविगढ़ बताते यही, कहाँ कहाँ ब्लैक और कहाँ कहाँ व्हाइट है। तो 4 डंडे मार करके बोला थानेदार सुनो ये तो ब्रेकफास्ट अभी डिनर एट नाइट है। और एक छंद और आपको सुनाते हैं, ये तो ब्रेकफास्ट अभी डिनर एट नाइट है। कि एक दिन लीला के कमेटी वाले घर आए, बोले भैया आप कुंभकर्ण बन जाइए। एक दिन लीला के कमेटी वाले घर आए, बोले भैया आप कुंभकर्ण बन जाइए,
6 महीने सोना होगा, 1 दिन जागना है, इतनी ही लीला होगी, करके दिखाइए। मैंने कहा रात भर नींद मुझे आती नहीं। मैंने कहा रात भर नींद मुझे आती नहीं, 6 महीने सोऊंगा ये कैसे समझाइए। मैंने कहा रात भर नींद मुझे आती नहीं, 6 महीने में सोऊंगा ये कैसे समझाइए। अब 5 साल जो सोते हैं 1 दिन जागते हैं, ऐसी लीला क्षेत्र के विधायक से कराइए। देखिए, कविता में सब तरह की कविताएं होती हैं, इसीलिए मैं एक डिस्क्लेमर पढ़ता हूं कि जिंदगी में बार बार यह शर्त तुम्हें धुनना पड़ेगा। जिंदगी में बार बार यह शर्त तुम्हें धुनना पड़ेगा। रास्ता ही है जिसको तुम्हें चुनना पड़ेगा। कौन कूड़ा है यहाँ पर, कीमती है कौन? आखिर कौन कूड़ा है यहाँ पर, कीमती है कौन? आखिर फेंकना भी है जिसे एक बार तो सुनना पड़ेगा। तो और जो लोग सीख रहे हैं वो अच्छी कविता लिखने का शौक सीखें, और जो लोग समझना चाहते हैं, कविता को समझना चाहते हैं कि ऐसे ही आसान नहीं हो जाती कविता मंच पर आकर, इसे हमारे ऐसे कवि जिसको मैं एक मॉडल के रूप में या आदर्श के रूप में यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, ऐसे कवि हमारे बीच बैठे हैं जिनकी शायद ही कोई महत्वपूर्ण मैगजीन हो, रचना ऐसी पत्रिका हो जिनकी रचना न छपी हो। भाई सूर्य प्रकाश मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इन्हें बुलाता हूँ कि देखिए रचनाएं कैसे लिखी जाती हैं। आज ये बहुत अच्छी रचना लिख रहे हैं सूर्य प्रकाश मिश्र जी। अभी कुछ दिन पहले जिनको हरि भैया पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया, मैं ऐसे रचनाकार को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। समृद्ध मन सहित सबको प्रणाम करता हूँ। सीधे अपनी रचना पर। जी उठे प्रारंभ के पल, कीर्ति के स्तंभ उज्ज्वल। जी उठे प्रारंभ के पल, कीर्ति के स्तंभ उज्ज्वल। मौन पसरा देख बोले, मौन पसरा देख बोले, हाथ में पतवार लेकर जाना है समय के पार, जाना है समय के पार, जाना है समय के पार। लेखनी आयुध तुम्हारी, कम न आंको तीक्ष्ण है ये। जागरण का मंत्र घोषित चक्रधारी कृष्ण है ये। पग उठेंगे वक्ष खोले, पग उठेंगे वक्ष खोले, क्रांति की हुंकार लेकर जाना है समय के पार, जाना है समय के पार। नियम पत्थर हो चले हैं, पिघलने का मन नहीं है। तंत्र की हठ धर्मिता है, मात्र अनुशासन नहीं है। धैर्य के प्रतिमान डोले, धैर्य के प्रतिमान डोले, सो रहे अधिकार लेकर जाना है समय के पार, जाना है समय के पार। संगठित श्रृंगार सारे, ध्वनि प्रदूषित आचरण है। प्रश्न का उत्तर न देना, मान्यताओं का क्षरण है। मधु मिली है गरल घोले, मधु मिली है गरल घोले। शंभु का अवतार लेकर
समय के पार, जाना है समय के पार। अंतिम मंत्र, पूर्वजों की शपथ लेकर प्रगति रथ की गति बनेगा, कर्म पथ का हर सिपाही शौर्य की संतति बनेगा। युग खड़ा है द्वार खोले, युग खड़ा है द्वार खोले, तुम जय जयकार लेकर, जाना है समय के पार, जाना है समय के पार, जाना है समय के पार, जाना है समय के पार। मैं आमंत्रित करता हूं धर्मेंद्र गुप्त शाही जी, हमारे भी बहुत अच्छे गजलकार हैं और एक दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। इनकी गजलें भी छपती रहती हैं आकाशवाणी दूरदर्शन पर, और बड़ी शालीनता से अपनी बात छोटी छोटी पहरों में कह जाते हैं। इतने कमाल की बात धर्मेंद्र गुप्त शाही। परम समृद्ध मंच को प्रणाम, दर्शक दीर्घा में सभी मित्रों को और वरिष्ठ जनों को प्रणाम। कुछ शेर 2-2.5 मिनट मेरे लिए बहुत है। आदेश। भाव है बाकी न कोई भावना, भाव है बाकी न कोई भावना, मर चुकी कब की यहाँ संवेदना। भाव है बाकी न कोई भावना, मर चुकी कब की यहाँ संवेदना। और लिख रहा हूँ जिंदगी पर मैं निबंध, लिख रहा हूँ जिंदगी पर मैं निबंध, पर न अब तक बन सकी प्रस्तावना। लिख रहा हूँ जिंदगी पर मैं निबंध, पर न अब तक बन सकी प्रस्तावना। और कुछ शेर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। कि गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ मैं, गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ मैं, वक्त के साथ चल रहा हूँ मैं। गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ मैं, वक्त के साथ चल रहा हूँ मैं। और एक चिंगी जो तूने बख्शी थी, एक चिंगी जो तूने बख्शी थी, आज तक उससे जल रहा हूँ मैं। एक चिंगी जो तूने बख्शी थी, आज तक उससे जल रहा हूँ मैं। और मंच से शायरी सुनानी है, मंच से शायरी सुनानी है, लेके बाजार चल रहा हूँ मैं। मंच से शायरी सुनानी है, लेके बाजार चल रहा हूँ मैं। और रफ्ता रफ्ता गमों के बादल से, डॉक्टर साहब मंच पर हैं, हम लोगों के बहुत मार्गदर्शक हैं हिंदी गजलकारों के, तो ये शेर सभी गजलकारों के नाम कि रफ्ता रफ्ता गमों के बादल से चांद जैसा निकल रहा हूँ मैं। रफ्ता रफ्ता गमों के बादल से चांद जैसा निकल रहा हूँ मैं। और यूं तो बहला रहा हूँ बच्चे को, यूं तो बहला रहा हूँ बच्चे को, दरअसल खुद बहल रहा हूँ मैं। यूं तो बहला रहा हूँ बच्चे को, दरअसल खुद बहल रहा हूँ मैं। और आज आज़ाद नज़्म हूँ साहिल, आज आज़ाद नज़्म हूँ साहिल, कल तलक तो गज़ल रहा हूँ मैं। आज आज़ाद नज़्म हूँ साहिल, कल तलक तो गज़ल रहा हूँ मैं। गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ मैं, वक्त के साथ चल रहा हूँ मैं।